हेलो, जय श्री गोविंद, जय श्री राधे, जय श्री गोविंद, जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, हमारा एक छोटा सा मंडल ग्राम ककोड़ी, श्री श्री किशोरी भक्त मंडल ककोड़ी, किशोरी भक्त मंडल ककोड़ी, ये डॉक्टर शिवशंकर गोस्वामी, 10 नामी गोस्वामी। प्यारे भक्तों, सत्संग जो होता है ये हमारा जीवन का एक आधार है, जीवन का आधार। हमारा कर्म और धर्म बनता है कि हम अपने नगर की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, माता पिता के शब्दों का सम्मान रखें। हम माता पिता के शब्दों का सम्मान रखेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुए हैं तभी मेरे परसोत्तम श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण अपनी इच्छा से मानव में आकर के अवतार हुए हैं, अपने भक्तों का अधिकार दिलाने के लिए, अपने संतों को अधिकार दिलाने के लिए, अद्वैत राक्षसों का संहार करने के लिए उनके अवतार होते हैं। कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुरो अदम अब मानी। जब जब धर्म की हानि होती है, मेरी पृथ्वी मां व्याकुल होती है, क्योंकि हम जितने जीव जंतु हैं सभी पृथ्वी के ही संतान हैं और पृथ्वी बड़ी व्याकुल होती है, बड़ी दुखी होती है। तभी तो ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंची, तो ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई तो कहने लगी, ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे श्री हरि ने आश्वासन दिया है कि मर्तलोक में अवतार होगा महाराज दशरथ के यहाँ। जब तक ब्रह्मा जी तुम महान शक्ति प्रकट करो, तो ब्रह्मा जी ने महान शक्ति इस मर्तलोक में अस्त्र शस्त्र शारीरिक शरीर से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें कहते बंदर भालू, ऋष। इन्होंने मेरे प्रभु का कार्य करने के लिए इनका अवतार हुए हैं। कहा है, इधर में अवध में, अयोध्या में महाराज दशरथ यज्ञ पे यज्ञ करते हैं, संतों को दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं और आपसे बड़ों का सम्मान करते हैं। महाराज दशरथ सत्यद्वीप के राजा है महाराज दशरथ। ये पहले शत्रुपा की कथा में आपको सुना चुका हूं। शत्रुपा महाराज मनु ने बड़ी तपस्या की थी, बड़ी तपस्या की थी। इसके बाद मेरे परसोत्तम श्री राम महाराज दशरथ हुए और कौशल्या मां शत्रुपा और महाराज मनु हुए। अब महान शक्ति इनके यहां प्रकट होती है। कहते हैं, कहा बड़ी सुंदर बात, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसू बहने लगे। आकाशवाणी हुई, कहा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पालत भगवंता, गौद्वहितकारी जय असुरारी, सिंध सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी आदुति करनी, मरब न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करुण आंगे सोई। देवताओं की कहा ना, अरे देवताओं के स्वामी और सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय जय हो, आपकी जय जय हो।
ऐसे ब्रह्मा जी का हित, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले और समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय जय हो, आपकी जय जय हो। पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है और उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, हम सबकी कृपा करें, हम पर कृपा करें। ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। कहने लगे जय जय अविनाशी गत गत वासी व्यापक परमानंदा, व्यापक परमानंदा। अब गति गोतित चरित पुनीत माया रहित मुकंदा। जे लागी विरागी अत अनुरागी विगत मोय मुनवंता। निस्वासर गानी गुण गण कामी जते सच्चिदानंदा। जे सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहायक दूजा। सो करऊं अगारी चिंत हमारी जानऊं भगतन पूजा। जो बबु भय भंजन मुन मन रंजन गंजन विपत गरुता। मन वचन क्रमवानी चार सयानी शरण सकल सुर जोता। सादर सुत से सार से अशेषा जाय कोई न जाना। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवाना। बाबो बारिद मांडर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मन सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नवतन नाथ पद कंजा। बड़ी सुंदर बात कहने लगे भगवान को बुलाने में, भगवान को बुलाने में पूरी अयोध्या लगी है, पूरी अयोध्या सभी नगर लगे हुए हैं, तभी तो प्रभु आएंगे। कहा बड़ी सुंदर भाव कहने लगे सभी प्रार्थना करते हैं। अपना अपना आसन लगा करके सभी भक्तों ने नेत्र बंद किए और अपना मन मंदिर से ध्यान करने लगे श्री हरि की। मेरे हरि आएंगे, अवश्य आएंगे, कहते हैं सभी संत लोग भक्त लोग। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सत महतारी मन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आदत भुज चारी। भूषण मनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कई द्वय कर चोरी आस्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानिति अमान वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावत सुर संता। सोम महित लागी जन अनुरागी वायु प्रगट श्री कांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम और सोबासी ये उपहासी सुनत धीर मत तिरन रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चाहे।
कै कथा सुहाई मात बुझाई जेई प्रकार सुख प्रेम लहे माता पुन बोली सो मत डोली तजौ तात ये रूपा कीजे सुशीला अति प्रेसीला ये सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावे हर पद पावे तेन परे भवकूपा। कहा प्रभु प्रकट हो गए हैं, प्रभु प्रकट हुए हैं। महाराज दशरथ पिता बनाए, कौशल्या मां बनाई है। तीन तीन शक्तियों को अपने साथ लेकर इस मर्तलोक में अपनी इच्छा से अवतार लिए हैं मेरे प्रभु ने। अपने भक्तों के काम करने के लिए उनका अवतार हुआ है इस पृथ्वी पर। दैत्य राक्षसों का संहार करने के लिए अपनी इच्छा से, इधर में देवर्षि नारद के वचन सत्य करने के लिए, और अंधी अन्नों का शराब जो था वो भी सत्य किया। इधर में गीधराज का शराब था वो भी सत्य किया प्रभु। मेरे प्रभु ऐसे कहा बेप्रधेन सुर संतहित की न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। कहा बड़ी सुंदर बात कहने लगी। सुन सुरोदन परम प्रिय बानी सम्र चला आई सब रानी हर्षित जाता दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुत काना मान्यो ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चात उठन करत मत धीरा। ऐसे कहने लगे जाकर नाम सुनत सुब होई मोरे गए आबा प्रभु सोई परमानंद पुर मन राजा कहा बुलाए बजा महु बाजा गुरु वशिष्ठ कहे गयो हंकारा आए गज सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखे उजाई रूप रास गुण कहे सिराई नंद मुको सराग धन करे जात कर्म सब कीन हाटक देन बसन मन कृपा भी प्रकर दीन। मेरे प्रभु ने अवतार लिया। अब प्रभु अपनी कहते ना सभी संत लोग अयोध्या के आसपास आकर के अपने डेरा डाल देते हैं। अपने डेरा डालने लगे। जो महान विद्वान भाव को जानने वाले सभी महान संत जो जंगलों में तब तपस्या कर रहे थे छिप छिप के बैठे थे तो उन्होंने आकर के अयोध्या को चारों तरफ से घेर लिया है। बड़े बड़े सुंदर सत्संग कहते हैं और रामचरितमानस को पढ़ते हैं, मन में आनंद लेने लगे। कहने लगे अब कहते ना कि जिसका कोई नहीं सहारा, जाको कोई नहीं सहारा हो तो मेरे परसोत्तम श्री राम सहारा बन के आते हैं। और जितनी मेरे प्रभु ने लीला की अपने इस मर्तलोक में, और प्रभु ने जो लीला की है तो माध्यम बनाया है। माध्यम देवर्षि नारद को अहंकार घमंड हुआ था, उन्होंने कामदेव को जीत लिया था। कामदेव जीतने पर अहंकार अब मोह समान हो। अरे मैंने कामदेव को जीता, आज से भोलेनाथ को जाके सुना दिया। तो भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा अरे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद, जो कुछ तुमने कहा है वो सत्य नहीं। आपने
मेहनत की, तपस्या की जंगलों में, तो कामदेव पर अपना अधिकार किया है तुमने, कामदेव को जीता है। लेकिन मुझसे कहा, लेकिन अब किसी से मत कहना। ऐसे भोलेनाथ समझाने लगे, अरे देवर्षि नारद मुझसे कहा तो कहा, अब किसी से मत कहना। अब देवर्षि नारद ने अपने मन मंदिर में जाना कि मेरी तपस्या से मैंने कामदेव को जीता है। तो भोलेनाथ अपने मन में मुझसे जलने लगे। जल के ही बार बार कहते हैं कि किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। ऐसे मन विचार करते हैं कि जा पर दुख ताले देर दे, ताकि मति पहले हार ले। मति का हारण हुआ है। देवर्षि नारद को बुरा लगने लगा। चल पड़े, चलते हैं और जाकर के कहां पहुंचे? शीर सागर में पहुंच जाते हैं और शीर सागर में जाकर के विष्णु जी के सन्मुख खड़े हो गए। अरे विष्णु जी ने कहा, अरे देवर्षि नारद, आज तो बहुत दिन में तुम्हारा चक्कर लगा है। हम बड़े इंतजार में थे कि ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बहुत दिन से नहीं आए। इशारा कर दिया प्रभु ने, लक्ष्मी जी ने आसन दिया, बिठाए और कहने लगे विष्णु जी, अरे लक्ष्मी जी इनकी सेवा करो। फल फ्रूट खिलाने लगे। कहा, अरे देवर्षि नारद और बताओ कहां से आगमन हुआ है आपका, हमें इस मंत्रों के समाचार सुनाओ। कहने लगे, हाँ विष्णु जी मैं अवश्य सुनाऊंगा। मैंने जंगलों में तपस्या की थी, बहुत बड़ी तपस्या की, कामदेव को जीत लिया है मैंने। और मैं कामदेव को जीत करके और मैं भोलेनाथ के पास गया तो भोलेनाथ कुछ ऐसी अटपटी बातें कर रही थी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि भोलेनाथ मुझसे जलने लगे। विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ देवर्षि नारद तुमने कामदेव को जीता है, बड़ी खुशी की बात। ठीक, बैठो। अब कुछ समय बैठने के बाद अनुमति लेकर के देवर्षि नारद चल पड़े। इसके बाद बड़ा थोड़ा सा क्रोध आने लगा विष्णु जी को। कहने लगे, लक्ष्मी जी देवर्षि नारद ने कामदेव को जीता है, बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, अहंकार का बीज उगने लगा है। मैं इसे जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, ऐसे गरजने लगे। विष्णु जी, लक्ष्मी जी थर थर कांपने लगी। अरे ये क्या हुआ? अच्छे देवर्षि नारद आए। आगे कुछ समय बीतने के बाद मेरे परसोत्तम श्री राम ने अपनी लीला रच दी। अपनी योग माया से बड़ा सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। बड़ा सुंदर राजा राज करते हैं और बड़ी सुंदर एक कन्या जिसका विश्व मोहिनी नाम से जाना जाता है। उनके हक रेखा में ऐसी अद्भुत रेखाएं कि जो इनके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर होगा। देवर्षि नारद भ्रमण करते करते उसी नगर में पहुंचते ही इधर में राजा शीलनेत्र अपनी कन्या का स्वयंवर कर रही थी। पहुंचे, राजा ने बड़ा सम्मान किया। अरे देवर्षि नारद चल करके आए हैं, मैं बड़ा सौभाग्य वाला हूं। तो कहा कि चरण पखारी मन कीनिए पूजा, मौसम आजो दहन नहीं दूजा। ऐसे कहा। राजन कहने लगे, आज मैं सौभाग्य वाला हूं जो देवर्षि नारद किसी के भाग्य है जो उनके दर्शन करते हैं। आज चल करके मुझे दर्शन दिया, मेरे नगर को पवित्र किया है। ऐसे बिठाते हैं, आसन देते हैं और कहने लगे, अरे देवर्षि नारद जी, मैं अपनी कन्या का स्वयंवर करना चाहता हूं और चारों दिशाओं से राजा के लिए निमंत्रण भेजा है और कुछ राजा लोग आने भी लगे। मेरी कन्या का नक्षत्र निहार गए।
विष्णु मोहनी बुला करके कहा बेटी बैठो। बिठाया। देवर्षि नारद बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहने लगे बेटी बैठो। कहा अपने हत्थे का दिखाओ। जब हाथ रेखा को निहारने लगे देवर्षि नारद, उनकी बात चढ़ गई। अब मन में विचार करने लगे क्या होगा बोई राम रचि राखा, क्यों ये तर्क बढ़ावती शाखा। अरे होगा बोई जो प्रभु ने रचा है। और रेखा को देखने लगे और कहने लगे अरे राजन तुम्हारी कन्या की बड़ा सुंदर रेखा है, ऐसा करो जो तुम्हारे इस पांडाल में है, इस पांडाल में सुंदर राजकुमार हो, उसी के गले में जयमाला डलवा देना। ऐसे कहते हुए देवर्षि नारद वहां से चल पड़े। अब मन में विचार करने लगे कि मैं विष्णु जी से सुंदर रूप मांगू और मैं अपने गले में इस विष्णु मोहनी के द्वारा माला डलवाऊं और मैं इनके साथ विवाह कर लूं। तो मैं एक तो मैंने कामदेव को जीता है और दूसरी मैं अजर अमर हो जाऊंगा। ऐसे विचार करते हैं, चल पड़े। अब मन में विचार करने लगे देवर्षि नारद क्षीरसागर में जाने में देरी होगी, इसलिए मैं अपना आसन लगाकर जंगलों में और भजन करने लगे, महामंत्र का जाप करने लगे। कहने लगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे महामंत्र का जाप किया। मेरे परसोत्तम श्री राम विष्णु अवतार कन्हैया पकड़िए, कहने लगे बड़ा प्रसन्न होते हैं। विष्णु जी कहने लगे अरे देवर्षि नारद तुमने मुझे याद किया। हाँ प्रभु मुझे बहुत जरूरत थी, आपकी बहुत जरूरत थी, तो तुमने मुझे आवाज दी और मैं आपके सामने खड़ा हूं। बोलिए। कहने लगे मेरी मन इच्छा है विष्णु जी अपना सुंदर रूप मुझे दे दो, अपना सुंदर रूप मुझे दे दो, जो मेरे मन मंदिर में है वो इच्छा पूर्ण हो जाए। विष्णु जी कहने लगे हाँ देवर्षि नारद हम तुमको वो रूप देंगे जो कि दुनिया में किसी ने नहीं दिया हो, और सभी तुम्हारी तरफ देख करके प्रसन्न होंगे। विष्णु जी ने बंदर का रूप देवर्षि नारद को दिया। अब देवर्षि नारद मन में बड़ा प्रसन्न हो, अरे मैं तो बड़ा सुंदर हूं। अब सभी शील में जाकर के बैठ जाते हैं। सभी वैकुंठ लोक से देवता अपना अपना भेष बदल करके उस पांडाल की शोभा बढ़ाते हैं। इधर में मेरे भोलेनाथ भी अपने जटाओं से दो गण पैदा किए और विप्र रूप में जाकर के देवर्षि नारद अगल बगल में बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा स्वयंवर हुआ, बड़ा सुंदर स्वयंवर चलता है। इधर में जब सखियों के साथ विष्णु मोहनी अपनी सखियों को साथ लेकर और जयमाला लेकर आती हैं। और देवर्षि नारद को देख करके सभी राजा प्रसन्न होते हैं, मन में विचार करते हैं हे प्रभु हरि आपने कैसा रूप दिया है। इधर बगल बगल में बैठे हुए बड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं अरे बाबा तुम्हारा रूप तो बड़ा सुंदर है, तुम सबसे सुंदर लगते हो, तुम्हारे मुकाबले सुंदर इस पांडाल में कोई नहीं है। इतना सुंदर रूप देवर्षि नारद तुम्हारा है, किसी का नहीं। और ऊंची गर्दन कर देते हैं। जब माला लेके इधर उधर और चक्कर लगाने लगी विष्णु मोहनी
और सभी की नजर देवर्षि नारद के चेहरा की तरफ थी। चक्कर काट रही विश्वमोहनी बादिन में। अरे माला को लेकर के चक्कर काटने लगी, काटती काटती मुस्कुराती कराती, और देवर्षि नारद गर्दन ऊंची करते, हो सकता है कि मेरी गर्दन को नहीं दिख रही हो। चलते चलते विष्णु जी के गले में माला डाल दी। जब गले में माला पड़ी तो सभी लोग ताली बजा के सम्मान करते हैं, और देवर्षि नारद बड़ा क्रोध होते, बहुत बड़ा क्रोध। कहने लगे, मैं जानता था विष्णु किसी का भला नहीं चाहता। जलते ही सब जलते हैं, और इधर में अगल बगल में बैठे उनसे कहने लगे कि जब से मैं यहां बैठा हूं तब से तुम बड़ी बातें कर रहे थे। ये तो कह रहे थे तुम बड़ी सुंदर हो, तुम बड़े सुंदर हो। कारण क्या है? क्यों हंसते हो ताली पीट करके? क्यों नहीं बताते? क्यों हंस रहे हो? भोलेनाथ के घर कहने लगे, बाबा हम तुम्हारे चेहरा को देख कर हंसते हैं। कैसा है मेरा चेहरा? हम क्या तुम्हारा बना करेंगे, क्या बताएंगे? उन्होंने दर्पण ला करके हाथ में दे दिया। जैसे दर्पण को निहारने लगे, देवर्षि नारद को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। अब तो लाल तांते पड़ गए, इधर उधर कूदने लगे, कहने लगे विष्णु सुन मेरी बात, उन दोनों गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। उनको राक्षस, और इधर में कहने लगे सुन विष्णु, तूने मुझे रोक दिया है, क्रूर बना दिया है, और जिन्हें देख करके सब लोग हंसते हैं, और जो मेरी मन इच्छा थी पूर्ण नहीं होने दी, और तेने अपनी गले माला डलवा ली। आज मैं बड़ा दुखी हूं, मन मंदिर से दुखी हूं। मैं तुझे शराप देता हूं कि आज जैसे मैं दुखी हूं, एक दिन वो भी आएगा कि तू भी नारी के ब्रह में जंगल में मारा मारा फिरेगा। आज से शराप देने लगे। जैसे देवर्षि नारद क्रोध में शराप देते हैं तो मेरे परसोत्तम राम मुस्काने लगे। विष्णु जी मुस्काते हैं, कोई बात नहीं, क्रोध आ गया है, देवर्षि नारद को क्रोध आया है, कोई बात नहीं। हंसते हंसते उन शब्दों को ग्रहण करते हैं मेरे प्रभु विष्णु जी। आगे जब क्रोध से जो कहना था सब कुछ कह डाला, कहने के बाद प्रभु ने अपनी लीला अपने पास, अम्मा न शीलनेत्र नगर है, न राजा, न कोई, वहां तो जंगल नजर पड़ा। अब देवर्षि नारद चरण पकड़ लिए, कहने लगे हे विष्णु जी, न जाने क्रोध में मैंने तुमसे क्या क्या बोल दिया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। चरण पकड़ मन की पूजा, चरण पकड़ मन की पूजा, मौसम जो दान नहीं दूजा। अरे आज तो मैं सौभाग्य वाला हूं, साक्षात प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है। प्रभु तुम्हारी लीला का कोई पार नहीं, कोई पार नहीं पा सकता। प्रभु जो तुम करते हो क्षण भर में कर देते हो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। देवर्षि नारद के नेत्र से आंसू गिरने लगे, रोने लगे, बड़ा विचार करने लगे, पछाड़े खाने लगे। मेरे प्रभु को दया आने लगी। मेरे प्रभु ने देवर्षि नारद को उठा के कंठ लगाया है, कहने लगे अरे नारद, जो कुछ होना है वो होगा,
क्यों कहोगा बोई राम रच राखा, क्यों तर्क बढ़ावत शाखा। जो मेरे परसोत्तम श्री हरि ने जो रच दिया है वो होना है। कोई माध्यम होता है, अरे कोई लीला होती है उसका पहले माध्यम बनता है। मेरे प्रभु ने यही माध्यम बनाया है, विश्वमोहिनी का माध्यम, विश्वमोहिनी का माध्यम बनाया। और इधर में कहा ना द्वापर में एक गेंद का मेरे श्री कृष्ण ने माध्यम बनाया है। गेंद बनवाई थी है? और गेंद कहाँ गई? अथान जल है यमुना में। और कह दिया कि जिसके हाथ से जाएगी उसे लाके देनी होगी, जिनके हाथ से जाएगी उसी को लानी देनी होगी। अब इधर में खेलते रहे, कोई बात नहीं। जब स्वयं लक्ष्मण की बारी, यानी कहा ना श्री कृष्ण की बारी आने लगी तो कहने लगे अरे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, ग्वाल गोपालो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? सभी देवताओं को नमन करते हुए और गेंद में टोल मार दिया। ऐसा टोल मारा अथान जल यमुना बीच में गिरी। अब मनसुका कहने लगा, मनसुका भी अवतार था, मनसुका कहने लगा अब हमें तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। रुदन मचाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेटने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे हाँ भैया हम वही गेंद लाके देंगे, आप चिंता मत करो, उसी गेंद को हम लाके तुम्हारे हाथों में देंगे। ऐसे कहने लगे प्रभु। कुछ ग्वाल गोपाल कहने लगे अरे अथान जल है भाई, हमारी बात क्यों नहीं मानते, गेंद और बना के दे देंगे। मनसुका चिंता मत करो। मनसुका कहने लगा सुनो, एक रात पूरी हो गई, मेरी माँ की 5 रंग की साड़ी नहीं रखी थी, उसको मैंने फाड़ फाड़ करके इस गेंद को तैयार किया था, दीपक जला के किया, पूरी रात जगा है। और शर्त किसने रखी थी? श्री कृष्ण ने। या तो शर्त को हाँ कहते हैं मैंने नहीं रखा तो मैं गेंद नहीं लूंगा। श्री कृष्ण कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने शर्त रखी है तो मैं गेंद अवश्य ला के दूंगा। और श्री कृष्ण तैयार होते हैं गेंद लाने के लिए। सबसे पहले कदम के पेड़ पर चढ़ते ही फेंट बांधने लगे, ताल ठोकने लगे। जाका मदरस क्या है, इसका माध्यम क्या है? चेतावनी देना, चेतावनी देना। तो उस कदम के पेड़ से मेरे परसोत्तम श्री कृष्ण दर कूदे। सबसे पहले वरुण देवता के यहां पहुंचते हैं। वरुण देवता बड़ा सम्मान करते हैं, सम्मान के साथ विदा कर देते हैं। तब आगे चलने लगे तो उस जल में रहने वाले कालियानाग बैठा है, देखने लगा ओहो मेरी सीमा में गेंद, ये 5 वर्ष का बालक है चला रहा है, ये जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूं, नहीं जानता। ए बालक तू मेरे पास आने की कोशिश मत कर, मुझ में जहर भरा हुआ है। कहने लगे प्रभु मेरी गेंद तुम्हारे बिल्कुल पास में है, तब मैं गेंद नहीं दूंगा, तू लौट जा। नहीं, गेंद लेके जाऊंगा। जिद करने लगे। आखिर में दोनों में युद्ध होने लगा। कोई बताता 5पन, कोई बताता 7पन। उन पर अपना नृत्य करने लगे और कूद कूद करके जहर निचोड़ने लगे। जब उनकी गर्दन पकड़ी तो उनकी पत्नी भाग करके आई और हाथ जोड़ के कहने लगी प्रभु जी मेरे पति तुम्हें नहीं जानते, आप दीन दयालु हैं, सबको स्वाद देने वाले हैं, आप ऐसा करें मुझे स्वाद वापस दे दो, मेरे इसमें पति की कोई कमी नहीं, ये योनि आपकी बनाई हुई है, ये योनि आपकी बनाई हुई है।
कहते हैं प्रभु धन्य है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं इसके प्राण को नहीं पिलासूंगा, लेकिन तुम ऐसा करो, अपने मैं परिवार को लेकर के यहां से जहां रहते हो उस समुद्र के किनारे पर पहुंच जाओ। इधर में एक भागा भागा गया, इधर में प्रभु लीला करते हैं, कहा उस यमुना जल में बड़ी सुंदर लीला करने लगे। कालीनाथ बड़ा प्रसन्न होता है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और मेरा झेल को निचोड़ दिया। वो मैं परिवार के वहां से जाने की तैयारी करता है। इधर में एक ग्वाला भागा भागा गया, बुजुर्ग था, पहुंचा, यशोदा मां से कहने लगा, मां तुम्हारा लाला काऊ की नहीं मानी, अथान जल में कूद गया है। मां से भागने लगी है, नंद बाबा भागने लगे, यमुना के किनारे खड़े हो गए तो कुछ कहते हैं, कहने लगे ना, अब कहने लगे, काली दे पे खेलन आयोरी यशोदा तेरो लाला, काली दे पे खेलन आयोरी यशोदा तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, काली दे पे खेलन आयोरी यशोदा तेरो लाला, 5 रंग की गेंद बनाई, 5 रंग की गेंद बनाई, मारो टोल गेंद गई दे में, मारो टोल गेंद गई दे में, और वो गेंद के संग धायोरी यशोदा तेरो लाला, काली दे पे खेलन आयोरी यशोदा तेरो लाला। अरे यशोदा ऐसे गाते हैं, यशोदा लंगोट बांधने लगी, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा कृष्ण, ऐसे आवाज देने लगी। मेरे प्रभु जल के अंदर थे, उन्होंने सोचा माँ की ममता, माँ की ममता कैसी होती है, अब मुझे चलना चाहिए। मारी छलांग जल से तो माँ की गोद में जाके बैठ गए। माँ की गोद में जाके बैठे हैं, कहने लगे, माँ तुम बड़ी व्याकुल थी, हाँ लाला तुम ऐसे काम क्यों करते हो, तुमने आज पूरी गोकुल को हिला दिया है, आप ऐसा काम मत किया करो, जो तुम ऐसा काम करते हो माता पिता पूरा गोकुल बड़ा दुखी रहता है। कहने लगे, प्रभु मेरी माँ मुझे अपना लाला समझ करके बड़ा दुख उठाती है, मैं लाला नहीं, सभी मेरे लाला हैं, मैं जगत पिता हूं, मुझे इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जो कि मुझे दुख देकर के मां को दुख दे। अरे मां तुम बेचिंता रहो, तुम्हारा लाला कभी तुम्हें दुख नहीं देगा और बगैर तुम्हारे कहीं कहीं जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। तो प्यारे भक्तों, मेरा कहने का मतलब भोलेनाथ ने कहा है, पार्वती जो जिन्होंने अपने मन मंदिर से पिता माता का, बहन बेटियों का, परिवार का, अपने कुल वंश का सम्मान किया हो उस घर में मेरे परसोत्तम श्री राम, परसोत्तम श्री कृष्ण की कृपा होती है। और देखो हमेश बहन बेटी को मैं सत्य कहता हूं, और किशोरी भक्त मंडल ककोरी इसी माध्यम से कहता हूं कि जो बहन बेटी 6 बजे 7 बजे 5 बजे जगेंगी तो उनके यहाँ लक्ष्मी वास करेगी, क्योंकि 4 बजे से चलती है लक्ष्मी नहा धो करके। अब वो देखती घर मुझे कहाँ जाना है, और घर जाती है तो कहा लगता है कि बार बंद मिलती हैं,
किवाड़ बंद बंद मिल रही, क्यों? कि बहन बेटी उठ रही है 8 बजे 9 बजे 10 बजे, आंखें मीड़ नहीं है, उठ के बैठ गई और उठ करके न तो धरती माता से चरण स्पर्श किए न किसी से रामा कृष्णा की, उन्होंने तो अपना टच का मोबाइल निकाला और ये देखने लगी रात में क्या क्या मामला आया है। वो देखती है क्या है इसमें। अरे भजो उसको जो परम सुख देता है। मोबाइल तुम्हें सुख नहीं सिवा दुख के अलावा दुख ही दुख प्रकट करता है मोबाइल। टच का मोबाइल कम देखना कर दो और सत्संग पे ध्यान देना अधिक कर दो। कहा कि भजो राम सीता और सुख चाहो भाई, भजो राम सीता सुख चाहो भाई, इसी हेत दुनिया में नर देह पाई, भजो राम सीता सुख चाहो भाई, सुख चाहो। कहा देखो जो हमारा तुम्हारा छोटा सा जीवन, छोटा सा जीवन इस मानव का है और 84 लाख योनि में से हमने कौन सा ऐसा कर्म धर्म किया, हमारे माता पिता ने कर्म धर्म किया है, तब हमें ऐसा है मानव बन करके हम इस नर्क रूप में आए। तो हमें चुगलाई से दूर रहना चाहिए, हमें किसी की चुगलाई नहीं करनी चाहिए और एकांत में बैठ करके हमारे बाबा तुलसीदास ने तुम्हारे मन लगाने के लिए सत्य मार्ग दिखलाया है। बाबा तुलसीदास ने हमें सत्य मार्ग और देखो हमारा जीवन सत्य मार्ग पर डिमांड करता है। कहता है ना क्या देखो सब चीज बदल जाती है। छोटे से जीवन में कहो कि अपने परिवार में बैठ के कहो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी गंगा किनारे खड़ी हो गई, जिंदगी गंगा किनारे खड़ी हो गई, इधर उधर जब निहारने लगी, गंगा में गोता लगा लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। श्वास है, ये श्वास हम लेते हैं ना, ये श्वास से हम लेते हैं, ये श्वास से हमारा है ये जीवन चलता है। श्वासें भी पराई बताई गई, कहते हैं विद्वान, कहते हैं कि श्वास जो हम लेते हैं ये भी पराई है, धरोहरी है। श्वासें पराई बताई गई, बेअर्थ चुगलई में क्यों ये गमाई गई, श्वासें भी अपनी पराई बताई गई, चुगलई में बैठ करके क्यों ये गमाई गई, श्वास का आना हुआ ना हुआ, श्वास का आना हुआ ना हुआ, श्वास का आना हुआ ना हुआ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्रेम कर लो घड़ी दो घड़ी, प्रेम कर लो घड़ी दो घड़ी। अरे जिन घर में संस्कार दोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा। अरे तुम मानव बन के आए हो तो अपने अहंकार को कम कर दो, क्रोध को कम कर दो। और कहा है बाबा ने कि बाबा तुलसीदास ने सुंदर ग्रंथ बनाए, अपने हाथ से लिख लिख कर भक्तों के हाथ थमाए। अरे बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिख करके और भक्तों के हाथ में दिया है। कहा है कि अपने जीवन को सत्य मार्ग पर ले चलो, अपने जीवन को सत्य मार्ग पर ले चलो। है
देखो माताओं, तुम अपने घर में सीता रसोई बैठ करके कभी दुमात नहीं करनी चाहिए। जो जैसा बने ऐसा ही स्वयं खाओ, और कोई तुम्हारे आ जाए तो ऐसा ही खिलाओ, ऐसा ही खिलाओ। दुमात सीता रसोई में बैठ कर नहीं करना चाहिए। मेरा सत्संग यही विराम देता है। सभी माता बहनों से कहना है कि आप 24 घंटा में कुछ समय निकाल करके सत्संग किया करें, घर बैठ करके अच्छी अच्छी बातें किया करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, और चुगलखोरों को अपने पास न बिठावे और न उनके पास बैठे। जय श्री गोविंद।